वो तो पानी में वो अंदर में ही रहता था। वो बिस्तर पे वो निकला, हाँ ईटा लगा के रहता था। और सारी तरह से पानी हो गया ना, उसको निकालने भी नहीं पाया है। অসমের কালজয়ী চামড়া গিয়েছে কুঁচকে, বয়সের ভারে শরীর বেঁকে অর্ধেক, চোখে সবে অস্পষ্ট, কানেও শব্দগুলো অধরা। শিবসাগরের ১০৫ বছরের বৃদ্ধা গুণধা দত্ত। সম্প্রতি অসমের বন্যা প্রলয়ের সাক্ষীও থাকলেন তিনি। এই প্রথম নয়, ছানি পড়া ওই চোখ দুটো সাক্ষী থেকেছে ১৯৫০ সালের ১৫ই অগস্টের ভূমিকম্পের ভয়াবহতারও, যাতে প্রায় ৪,৫০০ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। এবারেও দেখল প্রকৃতির রোষের তাণ্ডব, তবে বয়সের কারণে আর ছুটে পালাতে পারেননি। জলবন্দি ঘরে এক চিলতে খাটের ওপরেই কাটিয়ে দিয়েছেন একটি দুটি নয়, ৭-৭টা দিন। वो हमारा दादी जी है, उसका एज होगा 105। वो उसका हमारा पानी में यहाँ तक पानी था, कमर तक। उसका नाम है गुनगुना दत्त है। वो यहाँ पे हाल साल अच्छा नहीं है, अभी पानी सूख गया। पहले से अच्छा हो गया, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से हमको नुकसान है। वो उसका घर भी ये मतलब उस गवर्नमेंट का मिला है। वो उसका वो एक लड़का है और दूसरा लड़का वहाँ पे गाँव पे रहता है, और उसका नाते पोते भी है। वो लोग यहाँ पे रहता है, बहुत साल हो गया उसका। बहुत मुश्किल हुआ है। वो तो पानी में वो अंदर में ही रहता था। वो बिस्तर पे वो निकला, हाँ ईटा लगा के रहता था। और जो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग था ना, वहाँ पे हम लोगों का दूसरे को कोई इसको देखने के लिए भी टाइम नहीं मिला है। पानी इतना ज़्यादा आ गया, पानी आ गया है, और सारी तरह से पानी हो गया ना, उसको निकालने भी नहीं पाया है। वो हमारा दादाजी है ना, वो ही उसको पकड़ के ऊपर उठा दिया है, और बिस्तर पे ही लेट के रहता है। প্রকৃতির যেই দুই প্রলয়ে শয়ে শয়ে মানুষের প্রাণ গিয়েছে, সেখানে কালজয়ীর মতো জীবন যুদ্ধে তিনি জয়ী। তবে বিধ্বস্ত আর্থিক অনটনের সমস্যায়। অসম বন্যায় অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে সেখানকার, কিন্তু ত্রাণ ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত যত্ন কি প্রয়োজন নয় এই বৃদ্ধার? ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।